हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी के लिए डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई के लिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, तो मैं वर्किंग रूल आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, वर्किंग रूल देखिए, पहला स्टेप क्या होगा कि पुटिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, पुटिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आप इस फॉर्म में पुट करिए, y बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा पी, एफ ऑफ x कॉमा पी। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उस इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू हम किसकी फॉर्म में निकालेंगे, x और p की टर्म्स में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। उसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। फिर आप रिप्लेस कर देना जहाँ पर dy अपॉन dx आता है। देखिए लिखिए रिप्लेस dy अपॉन dx के प्लेस पर क्या पुट कर देना, p। बाकी वही जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा किस मेथड से, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड से। ठीक है ना। देखिए अब आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए, क्योंकि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। तो भाई आपको ये लग रहा होगा कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्यों नहीं है, एक्स के लिए क्यों नहीं है। देखिए वाई के लिए ये इसलिए है, आप इस पूरे टर्म में ना ऑब्जर्व करिए। देखिए वाई जो आ रहा है वो सिंगल टर्म आ रहा है, पी वाला टर्म एक यहाँ पर पी रिपीट हो रहा है। इसी तरह देखिए एक्स जो है ना हमारा, एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स वेरिएबल हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जो वाई वेरिएबल है वो क्या आ रहा है हमारा, वन टाइम्स आ रहा था। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए। ये क्वेश्चन की पहचान है। ठीक है ना। एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई या पी या एक्स, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या था, पुटिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में पुट करेंगे, y की फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। देखो y की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, p से आप डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन p से हम डिवाइड करेंगे तो p इंटू एक्स। तो देखिए वर्किंग रूल का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, y बराबर, हमें ना डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, y। देखो y ये एक फंक्शन है किसका, x और p का। देखो ये फंक्शन आ गया x और p का। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया। अब अगले देखिए सेकंड स्टेप क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए किसके रेस्पेक्ट में, x के। चलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं भाई, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, और ध्यान रखिएगा p कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि p का मतलब क्या है, dy अपॉन dx। तो p का भी डिफरेंशिएट होगा। तो इन दोनों में हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2x अपॉन p। फिर देखिए 1 अपॉन p का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। फिर p का डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन dx। इसी तरह इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएट 1, फिर x हमारा एज इट इज, फिर p का डिफरेंशिएट करेंगे आप dp अपॉन dx। ठीक है, तो हमने ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट। अगला स्टेप क्या है, आपको रिप्लेस करना, जहाँ dy अपॉन dx आ जाए उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, p। तो देखिए ये dy अपॉन dx आ रहा, तो आप इसके प्लेस पर p पुट कर दीजिए। अब थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, देखिए ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पर यह है इस तरह से 2x अपॉन p, ये आपका p, तो p हमने इधर लिख लिया। dp अपॉन dx ये आप कॉमन ले लीजिए, तो dp अपॉन dx आप कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और dp अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए आपका p से p ये कैंसिल, यहाँ पर p से p कैंसिल। इस वाली टर्म को ना इधर लेकर आते हैं तो माइनस का 2x अपॉन p। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसका एलसीएम लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम x कॉमन भी आ रहा है तो x अपॉन ये बचेगा आपका p स्क्वायर और p स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम लिया हमने, p स्क्वायर, x कॉमन लिया, p स्क्वायर माइनस x। ठीक है, इसको देखते रहिए, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए p से p कैंसिल, इस x से x कैंसिल, तो माइनस देखिए p से p कैंसिल, एक p बचा तो 2p हमारा ये आ गया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या बचता है, p स्क्वायर माइनस x dp अपॉन dx, ये टर्म आ गया है।
अब आप जरा देखिए, यहाँ देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको ना हमें सॉल्व करना है। जो मैंने वर्किंग रूल के 3 स्टेप लिखा है तो वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने कहा था कि भाई अब क्वेश्चन की जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब पी वाली टर्म एक तरफ, एक्स वाली टर्म एक तरफ नहीं हो सकता है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं आ रहा है। फिर देखिए, हमने सेकंड इक्वेशन बताई थी आपको, होमोजेनियस इक्वेशन, डिग्री 2 डिग्री 1, होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है और होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं है, चेंज ऑफ वेरिएबल भी नहीं है आपका। तो देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बनता है। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करा, dx अपॉन dt, इसको इधर ले गए, p स्क्वायर माइनस एक्स और अपॉन में माइनस 2p। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करिए, dx अपॉन dp, इसको ना थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, p से p कैंसिल, माइनस p अपॉन 2, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा, x अपॉन 2p। हाँ, यहाँ पर ना क्या बनना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो इसको ना इधर लेकर आए हम, माइनस x अपॉन 2p, इस वाली टर्म को इधर, और माइनस का p अपॉन 2, सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी बन रही है आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया था फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, y के प्लेस पर x और x के प्लेस पर p। तो ये ना हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। लिखिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए कैपिटल P क्या होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन 2p, और देखिए q क्या होगा, माइनस p अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से आ गया। उसके बाद हम इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करते थे। याद करो, वहाँ था e टू पावर p dx होता था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, p के, तो e टू पावर p dp ये आ जाएगा। तो p की वैल्यू देखिए कितना है भाई, ठीक है ना, p की वैल्यू को पुट करा जाए यहाँ, ये वैल्यू दे रखा है माइनस 1 अपॉन 2p dp। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन p का क्या आ जाएगा, log p। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर आपका, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर, फिर आपका log p टू पावर माइनस 1 अपॉन 2, फिर आप देख रहे हैं इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है ना, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से अंडर रूट में आ रहा है तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट p। ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। तो उसका सॉल्यूशन निकालिए, देन इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर क्या आ रहा है, x, तो सॉल्यूशन हम इसका इस तरह से निकालेंगे, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, p, तो dp प्लस c। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने रूल अप्लाई किया। इंटीग्रल फैक्टर क्या आ रहा है आपका, 1 अपॉन रूट p, फिर आप देख रहे हैं q की वैल्यू क्या है, माइनस p अपॉन 2, उसके बाद आता है इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन रूट p dp प्लस c। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, x अपॉन रूट p और ये माइनस 1 अपॉन 2, देखिए ये p आपका रूट p, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p टू पावर हाफ dp प्लस c। इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं रफ इरेज नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे x अपॉन रूट p। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1/2, p की पावर हाफ, इंटीग्रेशन करेंगे आप 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब रूट p से आप इधर इसको ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपका ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 3, रूट p से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये p स्क्वायर बचेगा और c रूट p। ये x की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है। देखिए स्टूडेंट, ये हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको ना किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, y का। देखिए y का ये वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए y इक्वल्स टू 1 अपॉन p, देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन 3p स्क्वायर c रूट p। देखिए स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए क्या आ रहा है आपका px, x की वैल्यू यह है माइनस 1 अपॉन 3p स्क्वायर c रूट p। ठीक, तो देखिए ये इसके सॉल्यूशंस आए हैं 10। एक तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 अपॉन 3p स्क्वायर c रूट p। इसके बाद देखिए y की वैल्यू देखिए 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन 3p स्क्वायर
सी रूट पी होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए -1/3 और ये पी क्यूब और प्लस सी रूट पी और पी, ये p⁴ 3/2। तो ये x और y की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा वर्किंग रूल था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है y = sin p - p cos p। तो जैसे हमने लिखा था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, तो पहला स्टेप क्या था कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, y। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप x के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ये हमने करा। साइन p का डिफरेंशिएट क्या आएगा, cos p, और p का डिफरेंशिएट dp/dx। ठीक है, इस दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। और यहाँ देखिए आप cos p का क्या होगा, साइन p माइनस साइन p, तो माइनस माइनस प्लस साइन p, और p हमारा एस इट इज़ रहा, p का डिफरेंशिएट करेंगे dp/dx। फिर देखिए माइनस cos p, फिर p का डिफरेंशिएट करेंगे आप dp/dx। ठीक है ना, ये हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। देखिए y का डिफरेंशिएट dy/dx, साइन p का cos p, फिर p का डिफरेंशिएट करेंगे dp/dx। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। आप देखिए p हमारा एस इट इज रहा, cos p का करा माइनस साइन p माइनस माइनस प्लस p का डिफरेंशिएट dp/dx। फिर आप देखिए माइनस cos p एस इट इज रहा, इस p का डिफरेंशिएट करा dp/dx। फिर हमने कहा था dy/dx की प्लेस पर क्या रिप्लेस करना है आपको, p, तो p हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए dp/dx, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लिया एक साथ में, ये हमारा कैंसिल भी हो रहा है। तो ये बचेगा p इंटू और आपका साइन p dp/dx। ठीक है, देखिए p से p कैंसिल। अब ये ना क्वेश्चन हमारा वेरिएबल सेपरेबल का बन गया, तो वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए। देखिए dx को हम इधर लिख कर गए साइन p इंटू dp। उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x, साइन p का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos p प्लस c यानी कॉन्स्टेंट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हमें ना x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए x इक्वल्स टू क्या, c माइनस cos p। देखिए x का वैल्यू किसकी टर्म्स में आ रहा है, p की टर्म्स में। y इक्वल्स टू y का वैल्यू, ये यहाँ x नहीं आ रहा, अगर x आता तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते। तो y की वैल्यू आपकी साइन p माइनस p cos p। ठीक है, तो स्टूडेंट आज ये मैंने आपको पूरा वर्किंग रूल समझा दिया है किसकी टर्म्स में, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।